Chapter number 12, India Mineral and Energy Resources. This chapter is also going to give you an idea about how human development actually started. अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखते हैं तो एक आइडिया ये मिलता है कि लगभग 10,000 साल से ह्यूमंस एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। पहले भी ये बात निकल कर आई हमारे सामने, डिस्कशन में रहा कि 10,000 साल से वो लगभग टाइम है जहां सेटल लाइफ रहे। सेटल लाइफ का मतलब क्या होता है? वेयर दे वर नो मोर वॉन्डरर्स, हंटर्स, गैदरर्स। घुमक्कड़ नहीं थे 10,000 साल के। अब वो एक जगह रुक रहे थे। उनको शिकार करने के लिए घूमते नहीं रहना था, खाने को जमा करने के लिए नहीं घूमना पड़ता था, वो खाना उगाना सीख गए। दे बिकेम बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट, खेडूत बन गए, किसान बन गए। और इसके साथ में ही हमारा रेवोल्यूशन थोड़ा सा इंप्रूव होता गया जब हम ये देख रहे थे कि कैसे कुछ कुछ नए सामान ढूंढे जा सकते हैं। देखो पहले कैसा था, हम घूम रहे थे और घूमने के अंदर में ज्यादातर समय अपने आप को बचाए रखने में दूसरे जंगली जानवरों से या फिर खाना ढूंढने में या खाना जमा करने में ही निकल जाता था। लेकिन जब हम एक जगह रहने लगे तब पता चला कि यार और भी कुछ चीजें हैं। मतलब ये खाली छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो थी, वो थी, और भी कुछ है। और वो और भी कुछ के अंदर में स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। पहले हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे क्योंकि हम भाग रहे थे, या तो खाने के पीछे या अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे थे। अब हम जब सेटल हो गए, तब सेटल होने के बाद हमको पता ये चला कि और भी कुछ मिल सकता है। वी स्टार्टेड डूइंग सम इनोवेशन, सर्टेन वर डिस्कवरीज। तो इन्वेंशन भी हुआ, इनोवेशन के अंदर में इन्वेंशन हुआ और कुछ डिस्कवरीज हुई और इनको हम यूज करने शुरू करके हमारी लाइफ के अंदर। और इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो रेवोल्यूशन आया वो आया मिनरल्स का खोजना। मिनरल्स क्या चीज है? एक डेफिनेशन बुक के अंदर में दे रखी है, मैटर विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू इनऑर्गेनिक प्रोसेस एंड हैज अ सर्टेन केमिकल कंपोजिशन। 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। मिट्टी के अंदर में मौजूद है इनऑर्गेनिक। वर्ड इनऑर्गेनिक किया गया मतलब नॉट मेड इन द सेल्स। सेल्स की वजह से नहीं बन रहा है, ये नेचुरली अकरिंग है और ऐसा प्रोडक्ट जिसका एक केमिकल कंपोजिशन फिक्स है। से अगर मैं बोलता हूं मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला निकल कर आएगा CH। मीथेन इज गोइंग टू बी CH4। I know you have not learned about it. You will never learn unless and until you are not taught about it. तो CH4 केमिकल कंपोजिशन फिक्स हो गया। ये कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओगे, उसका फॉर्मूला यही रहेगा। You cannot change it, otherwise the thing is going to become something else, कुछ और बन जाएगा। अगर मैं CH2 ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन निकाल रहा हूं तो वहां पर कुछ और बन गया, वो मीथेन नहीं है, बराबर, कुछ और ही बन गया। ये ही मिनरल की खासियत हो गई, जहां पर केमिकल कंपोजिशंस अलग अलग होते गए। और ये केमिकल्स ऑलरेडी मौजूद थे धरती पर। कब से थे? इनफाइनाइट टाइम। वी यूज वर्ड इनफाइनाइट, वी डोंट हैव एनी आइडिया ये एक्चुअली बने कब थे। आंसर भी इसका, जब इनफाइनाइट ढूंढने लगते हो तो हम बहुत ज्यादा दूर तक अगर जा सकते हैं, दैट गोज टू 45 बिलियन ईयर्स बैक। 45 खरब साल पहले तक की हम जानकारी रख लेते हैं कि एक बिग बैंग हुआ था। हर्ड अबाउट बिग बैंग? तो बिग बैंग हुआ था जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सा बॉल थी जो स्पेस में अवेलेबल थी, उसके अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ और उसमें से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन वो बड़ी सी बॉल जिसके अंदर में बिग बैंग थ्योरी बेस्ड है, वो कब बना वो नहीं पता। तो इसलिए क्या बन गया हमारे पास में? इनफाइनाइट। हमारे पास लास्ट स्टेज की जानकारी है, फर्स्ट स्टेज की जानकारी नहीं है, लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज बिग बैंग, इट वाज एन एक्सप्लोजन। आउट ऑफ ऑल द फ्रैगमेंट्स, वन फ्रैगमेंट इज वेयर वी आर प्रेजेंट टुडे, अर्थ। उस बड़े से टुकड़े का फ्रैगमेंट, छोटे से टुकड़े, बड़े टुकड़े, उस बड़ी बॉल का ही छोटा सा टुकड़ा है अर्थ। उस छोटे से टुकड़े पर हमें लगभग 45 खरब साल पहले एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन वो बॉल अपने आप में कब बनी थी वो नहीं पता, जिसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ। तो ये इनफाइनाइट वर्ड हो गया। और ये जो
धरती के अंदर मौजूद हैं मिनरल्स, उनको ढूंढना शुरू किया गया। ढूंढने से पहले क्या कर रहे थे हम लोग? वी वर यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज द स्टोन्स, वी हैड लर्नड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज स्टोन एज। तो इसीलिए हमने हमारे डेवलपमेंट को अलग अलग एजेस का नाम दे दिया। कुछ 100,000 साल हम केवल एक ही चीज के ऊपर में डिपेंडेंट होकर चल रहे थे, हम भी चल रहे थे और हमारे साथ के कंटेम्पररी उस समय के लोग वो ही सारे काम कर रहे थे। तो एक एज ऐसी आई जिसके अंदर सारे ह्यूमंस पूरी दुनिया में जहां कहीं भी थे वो सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे। किस चीज के लिए? शिकार करने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए, आग जलाने के लिए, इनके लिए पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। और सडनली शायद तुक्के में, आई डोंट नो हाउ इट इज बिकम बिकॉज साइंटिस्ट डोंट हैव एनी वैलिड आइडिया अबाउट इट, वी डिस्कवर्ड सर्टेन मेटल्स। और सबसे पहला मेटल जो मिला था वो कौन सा था हमारे पास में? आयरन से पहले मिल चुका था, वी हैव कॉपर। तो फर्स्ट एज वी डिस्कवर आफ्टर स्टोन एज इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन कॉपर एज। उसको हमने नाम दिया, पहले एक हिस्ट्री के चैप्टर में आ चुका है तुम्हारे पास, स्टोन कॉपर एज। कॉम्बिनेशन था, स्टोन भी और कॉपर भी, दोनों को मिक्स करके यूज करना शुरू किया। फिर अल्टीमेटली हमने स्टोन को भी हटा दिया, सिर्फ कॉपर यूज किया। कॉपर के बाद हमारे पास ब्रॉन्ज एज है। ब्रॉन्ज एज के अंदर में हमने सिर्फ चीजें ब्रॉन्ज से बनानी शुरू की, तो कॉपर ब्रॉन्ज कॉम्बिनेशन चल रहा था। फिर अल्टीमेटली कहीं से आयरन मिल गया, तो मेरे को आयरन एज आ गई जिसमें सब चीजें आयरन की बननी शुरू हो गई। तो ये तीनों के तीनों क्योंकि मेटल्स हैं इसलिए हम इसको मेटल एज बोल देते हैं। तो हिस्ट्री के डेवलपमेंट के अंदर, ह्यूमंस की डेवलपमेंट में हम ये बोलते हैं सबसे पुराना फेज जो था वो था स्टोन एज का। फिर आया मेटल एज, वो मेटल एज जो अपने आप में कई सारे डिवीजन में थी। कौन कौन सी डिवीजन में? सबसे पुराना कॉपर, फिर ब्रॉन्ज और फिर आयरन। यहां तक ये पिछले 10,000 साल में हो रहा है। इट इज हैपनिंग इन लास्ट 10,000 years where we are present now, and within last 500 years or so we started discovering new things which are present in the atmosphere, new things which are present in the earth and started to utilize it। अब उनको यूज करना शुरू किया और ये एज जो मिनरल एज हुई वो बढ़ते बढ़ते बन गई एटॉमिक एज। नाउ every particular child is talked about that this is an atom, this is an ion, this is this, how we can do this thing, those things can be clubbed with another, we get new things happening। so science इतनी डेवलप हो, चले थे पत्थरों से और अब हम पहुंच गए मिनरल एज के उस स्टेज पर जहां पर एटॉमिक जानकारियां ली जा रही हैं। एटॉमिक, व्हेन आई टॉक अबाउट ऐसी चीज जो नेकेड आई से दिख नहीं सकती है, you need to have something which is called as a microscope or even electronic microscope which is a little more sophisticated। हम उस लेवल तक पहुंच गए और यहां ये सारे एजेस के अंदर में से डेवलपमेंट अगर हम नोटिस करके देखते हैं तो शुरू के अंदर डेवलपमेंट बहुत स्लो प्रोसेस में था। स्लो प्रोसेस एक एस्टिमेट है, फिर से बता रहा हूं, एक एस्टिमेट है। हमने एक व्हील बनाया, वो व्हील बनाने में ही लगभग ऐसा एक एस्टिमेट ये बोलता है कि लगभग 3,000 साल लगे थे ह्यूमंस को व्हील बनाने में। आई डोंट नो वेदर यू हर्ड इट नॉट, बट द कंक्लूजन सेज दैट द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ व्हील व्हिच वी यूज नाउ वाज नथिंग बट अ स्क्वायर। सो व्हाट दे वर डूइंग, दे वर चिपिंग ऑफ द एजेस, and as the edge were getting more and more available, more edges, ultimately from square we ended up into a circle. This is how it happened. See, conclusions, how do we conclude? This is what we started. The things would have been a pointed edges structure, a square or a triangle, and from there we had entered into a phase called as the wheel. So development is happening, and this now development is based upon those minerals which we use in our day-to-day life. There are certain examples. फिर से आ जाते हैं शुरू के अंदर में, all those who do brush every day. It's not for everyone who doesn't do it. So all those who do brush every day, you are putting certain things in your mouth along with your brush, and that comprises of some chemicals like or minerals like fluorides. We are adding some calcium into it. Some sugars are there. And so the day is starting with our minerals. You push the button of your, what do you call, the lift. Again, it is all metallic.
and based upon electricity. The AC which you are working is again electronic and based upon electricity. Consumption of mineral is happening, come what may. आप कोई भी काम हाथ में पकड़ो, a small rubber, 50 paisa rubber, 1 rupee rubber, 5 rupee rubber, which you are using it, that is also being used by you because we are using minerals. If we remove those minerals now, we will be not going back into Iron Age. We will not be going back into Bronze Age. We will not go into Copper Age. We will directly land ourselves into Stone Age. Because we have forgotten the usage of other things. We are so much dependent on each and everything nowadays. Anyway, so mineral, a natural resource. The human evolution process is divided into various stages. The name is also mentioned in your book. It is talks about a Stone Age. We have got as Bronze Age, Iron Age, Copper Age, Modern Age, which is also called as the Atomic Age. Today, minerals are considered to be the backbone of every developed country. Those countries which have really worked hard on controlling those resources, utilizing to the best, they have developed. Those who are using those resources not at a very good conditions, those are lagging behind. So minerals we have talked about. Definition is again going to be repeated. Matter which is formed due to inorganic process and has a certain chemical composition will be called as the last one is still slow. Just baju mein. It will be called as good. So this is the result of abiotic process which took place in the interior of the earth, and time is infinite time. We don't have any idea when the whole process started to take place. Solid, liquid and gaseous, these are the three forms of the minerals we can get. There are certain examples which we talk about. We have got iron, gold, silver as a solid. We are talking about mercury and petroleum to be in liquid form, and we have got is the natural gas as the gaseous mineral. There is a classification also given. The classification of mineral talks about, actually we cannot classify the minerals on a general pattern. General pattern in the sense that something which is valuable for me can be invaluable for you or no value for you. So what we have done on the base of certain parameters, we have divided all the minerals which are available in the world into certain few selected categories. Whether it is solid, liquid or gas, number one we have done it, that is the physical property we are talking about. And the second one is going to be the metallic and non-metallic. A more general form. अब उसके अंदर में कौन सा यूज कर रहे हो कौन सा नहीं कर रहे हो वो तुम जानो, लेकिन एक फॉर्म हमने ऐसा मान लिया कि दिस इज अ मेटालिक एंड दिस इज नॉन मेटालिक. जो मेटालिक है उसको भी हमने फर्दर सब डिवाइड किया फॉर आवर ओन रेफरेंसेस. लाइक वी टॉक अबाउट इज अ प्रेशियस मेटालिक मिनरल लाइक गोल्ड, सिल्वर, platinum we have got. Then we have got light metallic mineral which are light in weight. Like we talk about is magnesium, titanium, and there in your books there is a mention about bauxite. So bauxite is nothing but the ore of aluminium. So just need to jot it down out there. It is the ore of aluminium. We have got minerals used for common purpose, everyday, day-to-day life. We are talking about iron, copper, lead, tungsten, zinc, nickel. These are used in everyday life. But the majority of our surrounding is going to get covered through these metallic common use minerals. Then we have got this mineral used as an alloy. That means they need to be mixed with another mineral or another metal, and a new property driven element is going to get formed. Not element but a compound basically, yes. So here we have got this chromium, manganese, tungsten, vanadium. These are going to be used with some another metal, and we will be getting something called as an alloy combination निकल कर आ गया. फिर आया मेरे पास में नॉन मेटालिक मिनरल, जहां पर चौक, एस्बेस्टस, माइका, फ्लोस्पार, जिप्सम, ये कुछ नाम निकल कर आए जो नॉन मेटालिक है नेचर के अंदर में, मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं है. और मेटेलिक प्रॉपर्टी शायद 7th 8th की याद होगी तुमको, सोनोरस,
malleable, ductile, वो combinations, this is what we are going to place and this is how we do it basically. And minerals used as energy resources, those minerals which are going to be helping us generate energy. This will be called as energy resources. Example we have got is petroleum, that is mineral oil, we have got is natural gas, and there are two names mentioned as uranium and thorium. Those are nuclear generating metals. This is how the category is. Now, one by one we will be going into the analysis of certain ores. When I talk about ore, it is the concentrated soil in which a higher proportion of the same mineral is going to get found. I have got a soil out here also, and it will be containing, let us say, iron, manganese, magnesium and so on, but the proportion is might be very less, so less we cannot actually install machine to extract those minerals out of it. यहाँ मिनरल मिल रहा है, मेटल मिल रहा है, आयन मिल रहा है, लेकिन आयन का कंसेंट्रेशन इतना कम है कि यहाँ पे हम वो 200-500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके मशीन्स नहीं खड़ी कर सकते कि चलो मिट्टी में से हम आयन को निकालते। तो हर वो जगह जहां पर कंसेंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलती है उस खास मिनरल की, उसको हम उसका ओर बुला लेते हैं। अगर आयन इज मोर तो आई विल बी कॉलिंग दैट सॉइल टू बी अ iron ore. If I'll be getting more of aluminium, I'll be calling it as aluminium ore. And the name of aluminium ore is bauxite. Just to remember. In case I'm finding manganese, it is a manganese ore and so on. So the ore is concentration. Much more in availability. Now before going into this analysis, you have to again go back into the history to remember that the southern peninsular part of India was a part of Gondwana land. कुछ वैसा वर्ड याद होगा। और क्योंकि ये गोंडवाना लैंड धरती का सबसे पुराने हिस्सों में से निकल कर आया था, तो यहाँ जो सदर्न पेनिनसुला का पार्ट है, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड इवन शिलोंग प्लेट्यू। सो वी रिमेंबर अबाउट 4 प्लेट्यूज वर देयर। इन चारों प्लेट्यूज के अंदर में से हमको मिनरल्स भरे मिलते हैं, एंड फॉर दैट रीजन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, टू बी वेरी प्रिसाइज, आर कॉल्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स फॉर इंडिया। ये एक पॉइंट याद रखने का। अब इस पॉइंट से क्या फर्क पड़ेगा? पॉइंट से फर्क ये पड़ता है कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस लेंगे जो चैप्टर नंबर 12 ज्योग्राफी का है और जिसके अंदर में तुमको मैप बेस्ड क्वेश्चंस निकलते हैं, तो तुमको स्टेट्स याद रखने पड़ेंगे। और स्टेट्स याद रखने के लिए अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी विल बी जस्ट स्टिकिंग टू द प्लेट्यू रीजन, इतना सा याद रखना। और प्लेट्यू रीजन के अंदर में भी कुछ खास स्टेट्स हैं जिनके ऊपर नेचर हैड बीन वेरी फेवरिंग एंड प्रोवाइडिंग देम विद दोज मिनरल्स। एग्जांपल वी टॉक अबाउट इज छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, Andhra Pradesh. Now Andhra, when I talk about, I'm talking about Andhra and Telangana combined together. Recently it has been separated, but when I'm talking about Andhra, it means the old Andhra Pradesh. Certain extent Rajasthan, to some extent some areas of Bihar, then northeast there is a state as Assam, and your story is going to be over. आपको ज्यादा और कुछ याद नहीं रखना। दूसरी और चीज जो ध्यान रखने की है वो ये कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हमको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर में कुछ चीजें हमको कॉमन मिलने वाली। से फॉर एग्जांपल झारखंड के अंदर अगर नाम लिया जा रहा है तो उसके अंदर आई फाइंड कोल एंड आई ऑल्सो फाइंड आयरन, आई ऑल्सो फाइंड कॉपर। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर झारखंड एंड यू कम अप विथ 3 things which you can mark at one place, but that has to be there. This is how you have to remember. Iron ore. So first one of it, iron ore. Considered to be the base of industrial development. Why is it called so? Because
unless and until we will not be having something called as iron, we cannot have any industry development. Even a software industry requires that iron for the construction. So it is the base. Unless and until you don't have the iron with you, you cannot actually proceed with any other industrial development. Used very widely for making small prints to large machines, car, truck, ship, railway, bridges, buildings, and so on. Why is it used so much? It is cheaper. And why is it cheaper? Because it is found in abundance. सस्ता क्यों है? सस्ता इसलिए है क्योंकि ये लगभग हर एक देश में अवेलेबल है. Usually, majority of the countries have got some or the other stock of iron ore. तो इसकी वजह से सस्ता है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है. सस्ता होने के साथ में it is also strong and durable. Strong and durable means it is going to withstand the fury of time. Time is still there, and it can be very durable. लंबे समय तक यूज किया जा सकता है, जल्दी से खराब नहीं होता. Easily available. Most of the countries has virtue to mix with other minerals. Virtue to mix means it can easily bond with other metals and form an alloy. And this alloy is usually much more durable than the original iron. Let us say we talk about steel. So steel is much more durable than iron. And if I am making stainless steel, वो और भी अच्छा होगा. तो क्या हो गया? हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं. कार्बन, मैंगनीज, इनको मिक्स करते हैं और लोहे के साथ मिक्स किया, एक नया प्रोडक्ट रेडी आया. ये जो नया प्रोडक्ट बना है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट आयरन से भी अच्छा, ज्यादा ड्यूरेबल और ज्यादा पावरफुल बन गया. तो ये कॉम्बिनेशंस करने की ताकत है इसके अंदर में. फाउंड इन इम्प्योर कंडीशन, सो इट इज मिक्स्ड विथ कॉक. लिखा है, उसको कोक कर दो. दैट इज COKE. एंड कोक इज नथिंग बट प्योर कार्बन. And lime, and heated in large furnaces for refining the pure iron thus obtained is known as pig iron. There are 4 types of iron ore found in India, and these are named so different because of the concentration of iron in them. Maximum is going to be 70%, that is in hematite, and coming down to siderite, it is 45% or so of the soil. तो जो मिनरल मिल रहा है वो 45 to 70% वेरी करेगा. 70% we are going to find in hematite, 60 to 70% is magnetite, 50% is limonite, and 45-50% is siderite. So it is all about concentration of mineral which is found varying, and for that reason we have named those different names. उनको अलग अलग नाम दे दिए. Maximum iron ore in India is found from Karnataka, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Andhra. Apart from it, it is also found in Goa,